Good morning, students. It is class 7, subject science, chapter 10. Topic is sexual reproduction in plants. In the last video, we have read about vegetative reproduction. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट्स में किस प्रकार से अलग अलग पार्ट से कुछ प्लांट्स में स्टेम से न्यू प्लांट्स हम उगाते हैं, कुछ में रूट से उगाते हैं, कुछ लीव्स पत्तियों से उगाते हैं और कटिंग और लेयरिंग से उगाते हैं. टुडे फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. What is it? Most animals and plants reproduce by sexual reproduction. For sexual reproduction, two parents, male and female, are required. Each parent produces one productive cell called gamete. इसमें पौधे में दो भाग होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल. मेल में जो प्रोडक्टिव सेल होता है उसे मेल गैमेट कहते हैं और जो फीमेल में प्रोडक्टिव गैमेट होता है उसे फीमेल गैमेट या ओवम कहते हैं. When the male and female gametes fuse together, gamete, that is called fertilization. They form a zygote. जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उससे जायगोट बनता है और इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. नए बनने वाले जीव का यह पहला सेल होता है, पहली कोशिका होती है. आफ्टर सम चेंजेस अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. कुछ परिवर्तन के बाद यह नया जीव बनता है, नया पौधा बनता है. The main part is flowers. In flowering plants, flowers are the reproductive organ. फूल वाले पौधों में फूल ही नए पौधों को उत्पन्न करने का जरिया है, तरीका है. The flowers contain male and female reproductive part of the plant body. पौधों में ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं. Some flowers have both male and female reproductive part. कुछ पौधों में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं. They are called bisexual. उन्हें bisexual plants कहते हैं. For example, apple, mustard, sweet pea, china rose, etc. जैसे एप्पल, सेब, सरसों, मटर, चाइना रोज यानी गुड़हल. Some plants, some flowers have only one type of reproductive, only male or only female parts. These are called unisexual. इन्हें unisexual कहते हैं. For example, corn, papaya, cucumber. उदाहरण के लिए corn, मक्की, papaya, पपीता, cucumber, खीरा. These are unisexual flowers. इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एक ही तरह के फूल लगते हैं, सभी फूलों पर फल नहीं लगते. पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट्स हैं? फ्लावर हैव सम पार्ट्स. नंबर 1 इज सेपल. जो सबसे बाहर का ग्रीन पार्ट होता है उसे सेपल कहते हैं. द सेकंड इज पीटल्स. और उसके अंदर जो रंगीन पत्तियां होती हैं उन्हें पीटल कहते हैं. द थर्ड इज स्टेमेन. दिस इज द फिलामेंट पार्ट. जो लंबी डंडी नुमा होती है उनके ऊपर कुछ दाने से चिपके रहते हैं तो उसे स्टेमेन कहते हैं. और बीच का जो फूला सा भाग होता है उसे कार्पेल कहते हैं.
द फ्लावर विच हैव ऑल 4 पार्ट्स, जिसमें ये चारों भाग होते हैं, वह कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। द फ्लावर विच हैव लेस देन 4 बॉल इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। जिसमें ये चारों भाग नहीं होते उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। क्योंकि यूनिसेक्सुअल में केवल किसी में स्टेमेन होता है और किसी में कार्पेल होता है। यूनिसेक्सुअल में सभी कुछ दोनों ये मेन ऑर्गन नहीं होते, सेपल और पीटल हर एक में होते हैं, लेकिन ये वाले हर एक में नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट इन फ्लावर्स। स्टेमेन फ्लावर्स में मेल पार्ट होता है। इसमें छोटे छोटे, जैसे आपने फूल में देखा होगा कि नीचे ये हरी पत्तियां लगी रहती हैं और उसके ऊपर प्लांट में रंग बिरंगी पत्तियां जुड़ी रहती हैं और बीच में डंडियां सी आपने देखी होंगी महीन, उसके ऊपर पैकेट सा गोल गुच्छा सा लगा रहता है। जैसे आप गुलाब के फूल में देख सकते हैं, तो ये बारी बारी जो डंडियां होती हैं यही स्टेमेन कहलाती हैं। और बीच में जो भाग होता है फूला हुआ सा, दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टल। पिस्टिल कहते हैं इसे या कार्पेल कहते हैं। दैट इज कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फूल का बीच का भाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेगमा एट द टॉप। इसमें सबसे ऊपर फूले भाग में जो चोटी होती है उसे स्टेगमा कहते हैं। ए सिलेंडर ट्यूब कॉल्ड स्टाइल, इसमें जो लंबी बीच में नली है उसे स्टाइल कहते हैं। और जो बीच का फूला हुआ भाग है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी एनक्लोजेस द ओवुलस इनसाइड द विच लाइज द फीमेल एग। इसमें ओवम होते हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द स्मॉल वंस आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ध्यान से चैप्टर पढ़ते रहिए और अपना वर्क करते रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ स्टडीज।